नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संसद से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर एक ऐसी वारदात जिससे दिल्ली का आदर्श नगर दहल उठा है। भजन बजाने पर एक शख्स को चाकुओं से गोद कर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। उसके पूरे परिवार पर चाकुओं से हमला किया गया। महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। आरोप है कि मामूली सी बात पर हुए विवाद के बाद चांद, सलीम और हसीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुशील और उसके दो सगे भाइयों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसमें सुशील की मौत हो गई। उस वारदात की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसमें एक शख्स चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतार दिया गया। आप देखिए जरा कि किस तरीके से बेरहमी से एक के बाद एक इस पर चाकुओं से कई सारे वार किए गए। बताया जा रहा है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत सिर्फ भजन बजाने से हुई। क्या ये इतना बड़ा मसला था? क्या ये इतनी बड़ी परेशानी थी कि एक व्यक्ति भजन बजा रहा था और ये बात इन तीनों को इतनी नागवार गुजरी कि चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी? सुशील के अलावा उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महिलाओं पर भी चाकुओं से वार किए गए हैं। एक नहीं, कई वार किए गए हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। आज एक भाई इस दुनिया में नहीं रहा, दो गंभीर रूप से घायल हुए। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, ये मामला शुरू कैसे हुआ? केवल एक भजन बजाना, इतनी बड़ी हरकत, एक हत्या कर देना। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, ये आदर्श नगर का झुग्गी कैंप का इलाका है और जो चांद अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और उसके पड़ोस में ही एक महिला बताया जाता है जिसका नाम संजना है, उसके घर पर तेज भजन चल रहे थे जिसका विरोध जो है जो चांद और उसका परिवार करता है। पहले मामूली कहासुनी होती है और उसके बाद क्योंकि जो सुशील और उसके जो भाई थे वो घर के अंदर मौजूद थे और जो वंदना जो पत्नी है सुशील की, वो टॉयलेट के लिए वहाँ पर गई हुई थी, जो कि बिल्कुल चांद के घर के साथ में टॉयलेट बना, क्योंकि इन झुग्गी बस्ती के अंदर घरों के अंदर टॉयलेट नहीं है। वो वहां पर पहुंचती है, म्यूजिक वहां पर तेज बज रहा था, भजन वहां पर बज रहे थे, जिसका विरोध जो है वो चांद और उसका परिवार पूरा, अब्दुल सत्तार और उनकी जो मां है वो करती है। जिसके बाद मामूली कहासुनी होती है क्योंकि वंदना वहां पर मौजूद थी। वंदना वहां पर टॉयलेट के लिए गई थी तो वो वहां पर मौजूद थी। उसके बाद उससे भी बदतमीजी की जाती है, छेड़छाड़ की जाती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने जो जेठ है उनको वहां पर बुलाती है। मुझे वो समझाइए कि जो एक नीले सूट में महिला दिखाई दे रही है, ये कौन है जो रोकने की कोशिश कर रही है या एक ये इस लड़के को खींचने की कोशिश कर रही है? ये महिला कौन है? देखिए, ये महिला जो है हमें यहाँ पर अभी नहीं मिली है, लेकिन इसी झुग्गी बस्ती की बताई जाती है क्योंकि ये सीसीटीवी जो है, ये मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, जो घटना हुई है उससे चंद 5 से 7 कदमों की दूरी पर ये सीसीटीवी लगा हुआ था। हमने इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो जिस घर के अंदर इसका पूरा कंट्रोल करता था वहां पर हम पहुंचे। उन्होंने हमें पूरे सीसीटीवी दिखाए जिसके अंदर भगदड़ दिख रही है, चाकूबाजी दिख रही है और किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। वंदना वहां पर मौजूद थी, मृतक सुशील की पत्नी जो है वो वहां पर मौजूद थी। इसी दौरान जो है वो जब अपने घर के लोगों को बताती है, घर के जो आस पड़ोस के लोग थे वो सुशील के घर पर बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है उससे मिसबिहेव किया जा रहा है क्योंकि वहां पर कहासुनी शुरू हो चुकी थी। उसके बाद तीनों भाई, सुशील हो चाहे वो उसका भाई अनिल हो, वो वहां पर पहुंचते हैं। तीनों भाई जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और जो चांद और हसन जो है और जो उसका परिवार है, हसीन जो है उसका परिवार जो है वो उनसे मारपीट शुरू करता है और घर तक मारते मारते उनके पीछे भागते हुए आते हैं, चाकूबाजी करते हैं। 8 से 9 लोग बताए जाते हैं और वो लोग पूरे चाकुओं के साथ, बड़े बड़े चाकू उनके हाथ में थे, हमला करते हैं और घर तक मारते हुए लाते हैं। सबसे बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है मीनाक्षी कि जो छत है वो भी जो दोनों फैमिलीज है उनकी अटैच है, मतलब बिल्कुल साथ बने रही है। तो हमारे साथ गौनिका, ये बहुत ही हैरान कर देने वाले, ये बहुत ही खौफनाक मर्डर है। ये मर्डर है और वो भी सबके सामने हुआ मर्डर है। बिल्कुल बेहद ही खौफनाक मंजर था। कल इसी वक्त था, करीब 3:15 बजे का जब वक्त था जब ये पूरी घटना हुई। जब वंदना बगल के ही गली में वॉशरूम के लिए गई थी, उसी वक्त चांद और हसीन उसके साथ छेड़छाड़ की और उसके बाद जब विरोध किया गया तब जो सुनील, सुशील और अनिल, जब इन लोगों ने इसका विरोध किया तो उन तीनों पर चाकुओं से हमला किया गया और सुशील उस पर सबसे ज़्यादा वार किए गए, करीब 5 से 6 बार वार किया गया। और जिस तरह वंदना ने बताया कि दो लोगों ने
ने हाथ पकड़े और एक शख्स चाकू से गोद रहा था। तो किस तरह का मेंटालिटी उस वक्त उन लोगों की रही, किस तरह पूरा हत्या के इरादे से बहुत ही हिंसक हरकत, बहुत ही खौफनाक वो मंजर रहा होगा। गौनिका, आपके पास वो वीडियो है, वहाँ के जो लोग हैं उनको जरा दिखा के जानने की कोशिश करें कि उस वीडियो में कौन कौन है। बिल्कुल, आसपास के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, हालांकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गली के अंदर के थे, वो लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर तौर पर लोग डरे भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह हमने यहाँ के लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि बेहद ही ये खौफनाक मंजर था। ये आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, ये वीडियो देखा, ये किस गली का वीडियो है? एक मिनट, ये किस गली का वीडियो है? ये मैडम हमारे गली का वीडियो है। हाँ, क्या कौन दिख रहे हैं इसमें लोग आपको? इसमें है ना, ये जो रास्ता जा रहा है ये सब मुसलमानों को, टोटल मुसलमानों का है। हाँ। और इधरी से जो जब मार के इधरी से भागे थे सारे के सारे। हाँ। और बाकी हमारे भाई को 4-5 जने से लग के वहीं ने मारा, चाकू मारा, 4-5 तो दिल में मारे थे चाकू। ये जो नीले कुर्ते में आपको महिला दिख रही है, कौन महिला है? ये हमारे घर की है। सास लग रही है। ये लड़का कौन है? ये खड़ा है। ये आप ही हैं? ये आप हैं इस वीडियो में जिनको रोक रही हैं वो? इनकी मौसी है। ये कौन है? ये कौन है औरत? ये नीले कुर्ते में औरत कौन है? ये मेरी मौसी है। और ये आप हैं? हाँ, क्यों रोक रही थी वो आपको? वो वहाँ पर चल रहे थे ना मैम, बच्चे भी आ रहे थे, बूढ़े भी आ रहे थे, औरतें भी आ रहे थे, उनके ऊपर चलाने सोच रहे थे। सबको मार रहे थे? हाँ, सबको मार रहे थे। आपको भी लगाया क्या? इनको दौड़ा लिया था। आपको भी लगाया था? हाँ, इनके भी लगा हुआ है। आपको इसलिए रोक रही थी? हाँ, कि मम्मी भी मेरी रोक रही थी। और कौन दिख रहे हैं? क्या हो रहा था उस वक्त वहाँ? उस वक्त मैम कुछ नहीं पता चला किसी को भी, बस 4-5 बंदे आए, बाहर के भी आए थे, उन्होंने फिर आते ही ना बस चाकू चलाना स्टार्ट कर दिया सबके ऊपर। तो वहाँ कोई म्यूजिक बज रहा था, कोई भजन बज रहा था? नहीं, कुछ नहीं बज रहा था मैम। लेकिन ये क्यों, कैसे शुरू हुआ ये पूरा? आप थे उस वक्त? पहले की लड़ाई थी ना, तो अब यहाँ पर छेड़ा। वो महिला कुछ कहना चाहती है गौनिका आपके साथ जो है, वो कुछ शायद उन्होंने भी देखा है, उन्होंने भी ये घटना देखी है। आओ गली दिखा दूं मैम आपको। आ जाओ मैडम। आओ मैम, आपको गली दिखा। नहीं, क्या देखा आपने? ये वीडियो में कौन? मैम ये सब बिहारी हैं, सब लड़के हैं। बाहर से लड़के? हाँ, बाहर के लड़के थे। गौनिका, वो महिला कुछ कहना चाहती है, सर एक बार उनकी भी बात सुने। वो उन्होंने भी शायद देखा है कि किस तरीके से घटना घटी। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या कहना? मैं दिखाना चाहती हूँ, उनका घर दिखाना चाहती हूँ जहाँ पे मार हुआ था मैडम। देखिए, ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, इसमें वीडियो में कौन लोग दिख रहे हैं? ये सब मुसलमान हैं। मुसलमान मार रहे थे। क्यों वहाँ पे वहाँ पे बंधना गई थी, तो वो वहाँ पे गई लेटिंग करने के लिए, वहाँ पे छेड़बाजी करने लगे। तो वो सुशील घर में बैठा था, वो उनके दोनों जेठ। गौनिका, ये महिला शायद आपको उस जगह पे ले जाना चाहती हैं, अगर संभव है तो आप उनके साथ जाइए, देखिए जरा, दर्शकों को भी दिखाइए। मारते तो वहाँ पे अपने कहाँ की जगह है आप दिखाइए। चलो मैडम आइए। ये महिला हमें उस जगह पर ले जाना चाहती है। इनका कहना है कि हमारे घर के पास ही ये हुआ और विशेष धर्म के लोगों पर ये कह रही है कि वहाँ पर उसी धर्म के लोग थे और ये उस जगह पर हमें ले जाना चाहती है। और क्या हुआ है? आप नाम बताइए। वहाँ हम थे, वो वंदना थी, वो चांद थी, चांद की माँ थी, इसके पापा थे, सब थे वहीं पे जहाँ पे मार हो रहा था। पुलिस वाले सब पकड़ रहे थे, मानने नहीं दिया, वो उनको सब पकड़ लिया, छुरी चाकू वहीं पे मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। सुशील को तो अंदर गली से घसीट लाए, आपको मैं गली भी दिखा रही हूँ। इतनी छोटी कितनी दूर में मारा, बताओ कितना अंदर तक लेके? अंदर तक लेके गए, बहुत ज्यादा दूर है मैडम, हम क्या बताएं तुम्हें। इसी गली में हुआ था ये गौनिका, हम समझ सकते हैं बहुत ही सकरी गलियां हैं और यहाँ से तो भागकर निकलना भी मुश्किल हमारी है। औरत को क्यों भाई, आप ये पूछ लीजिए गौनिका इनसे कि जो बदतमीजी हुई थी, वंदना से क्या बोला गया था? मैं छेड़ रहा हूँ तो तू क्या छेड़ेगा? बस ये लेटिंग माँ इतने में उसने बोला, बदतमीजी कर रहे थे वो, छेड़खानी कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो उनको? वंदना वो कपड़े पड़े उसके नोचने लगे, तो इसलिए मैं वो वंदना बोला कि भाई हमने अपने पति को आए, वो देवर को जेठ को अपने खाना कि खा लें, चल के बाहर बैठे हुए हैं। तो इतने में वो मार टूट करने लगे। यहाँ पे ये इसका घर है। किसका घर है ये चांद का, जिसने चाकू ने मारा। ये घर है उसका। ये वो अपने घर से निकले थे। हाँ, बस यहाँ पे गाना हो रहा था। उसने
सुलीन ने कहने लगा कि भाई गाना बंद कर दो, अच्छे बुरे सब निकलते, बहन बेटी ऐसा गाना नहीं सुनना चाहिए, गंदे गंदे गाने सुनने थे। उसने डांटने लगा, बस इतनी बात में कह तू कैसे बोल दिया, तू कैसे बोल दिया। इतने में चांद घुसा, चाकू निकाला, हसीन ने चाकू निकाला। इसको इतना नहीं पता था कि ये हमें चाकू मार रहे हैं, चलो पड़ोस के हैं कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। निखार के वहां तक मारा, वहां तक मारते 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 अंदरी गली में लेते लेते सुशील को घसीट के छत के ऊपर से, ये बिहारी की छत से, इसकी छत से ये घुसने नहीं दे रहे हैं। देखो पुलिस वाले, मैं दिखाती हूँ आपको, इधर से मारते मारते और इनके सबके आस पड़ोस वालों के ताले सबके बंद कर दिया कि कोई आवाज नहीं देना चाहिए, कोई आवाज नहीं देना चाहिए, कि ये नहीं पता चलना चाहिए कि उनके घर में उनके लड़के मारे जा रहे हैं, उनकी बहू छेड़ी जा रहे हैं, कोई बताना नहीं चाहिए। सबको गाली दे रहे हैं, माँ बहन की, तुम्हारी बहन। कैसे थे उनके पास, कैसे चाकू? चाकू वाले चाकू थे जिससे वो बकरे काटे जाते, मीट काटे जाते, वो वाले थे। मारते मारते देखो मैडम यहाँ तक लाया, जब भी बंदना पूरी गली में मारते। हाँ, ये मारते मारते पूरी गली लाया। और बंदना जब भी पैर के तरह गिर गई, हम कह रहे हैं भाई बंदना कहाँ पे खड़ी थी, कहाँ तक आई थी? बंदना यहीं तक आई थी, वहीं से आई थी जहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ तक। ये देखो, ये सब खून पड़ा, सब सूख गया। जब भी किसी पड़ोस वाले को कह रहे हैं तुम्हारी माँ बहन की चौदह, कोई बताना नहीं। मारते मारते इधर तो सुशील को घसीट के जहाँ पे चिथरा कर दिया, मारते मारते। जब भी हाँ, जिसको आप क्राइम सीन पर मौजूद हैं, हम गुजारिश करेंगे कि जहां पर खून कम से कम पड़ा हो, जहां पर ये पूरी वारदात हुई हो, आप उस इलाके से थोड़ा सा हट जाएं। गौनिका, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, होंगे फौरन हाजिर।